प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप ना करें, आपको कौन मजबूर कर रहा है, आप फेस करें। देखिए, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की है, अगर आपने अल कादर ट्रस्ट में अपने नाम ज़मीन नहीं करवाई है, अगर आपने फराह गोगी की मदद नहीं की है, तो फिर आपको कौन मजबूर कर सकता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जहां पर आपके किरदार के अंदर, आपके काम के अंदर खामियां मौजूद होंगी, तो वहीं पे फिर ज़रूरत पड़ती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी, एड़ी चोटी का जोर लगाती रही तहरीक इंसाफ अपने दौर में कि ताहिर जमील जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक में आ जाए और मिनिस्टर भी बन जाए, हम इसको मिनिस्ट्री भी देते हैं और शामिल हो जाएं। लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम नवाज शरीफ के साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अब तो खैर रहना बनता भी है। सर मियां साहब, आपने अभी कहा कि वोटिंग में घपला हुआ है, जो कि लास्ट इलेक्शन में, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जिसमें नून लीग जीती थी, वो फेयर था? देखें, बात यह है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है उस पर उंगलियां हर इलेक्शन के अंदर उठती हैं, लेकिन ये जो 2018 का पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन मुनफरद इलेक्शन था। मैं वो इलेक्शन भी जीता हूँ अल्लाह के फजल से। मैं फैसलाबाद में मैं वाहिद MPA था जो सिटी एरिया से रिकॉर्ड लीड से जीता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मेरा 13,000 वोट जो है वो डबल मोहर वाला निकला है। अब क्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का 13,000 बंदा डबल मोहर लगा सकता है? और जो मोहर लगाई गई है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इलेक्शन कमीशन के पास पेपर मौजूद हैं, जो मोहरें लगी हैं वो एक शेर पर है और एक किसी और निशान पे है। भाई, शेर पर मोहर लगाने वाला किसी और निशान पे क्यों मोहर लगाएगा? तो ये इंजीनियरिंग हुई थी, इसको मैं ओन करता हूं। मैं हालांकि मैं वो इलेक्शन विन किया है मैंने वहां से, लेकिन उसके बावजूद, इंजीनियरिंग के बावजूद अल्लाह के फजल से इतनी लीड थी कि मैं जीत गया, शेर वहां से जीता है। और इंशाल्लाह अब जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर भी मैं तो पहले भी देखे यहाँ पर मोहतरमा जो PTI की मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में बैठी हुई थी। अच्छा, पिछले प्रोग्राम में पिछले में मैं जब मोहतरमा का नाम लेता हूं तो आप उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं, आप मेरी तरफ जरा तो देखिए। बात सुने, वहां पे मेरे सामने भी अभी कोई शफीक भाई तो नहीं बैठे हुए, मोहतरमा ही बैठी हुई है। मैं पिछली मोहतरमा की बात कर रहा हूं जो PTI की मैंने फिलहाल भी मोहतरमा, वो भी घबरा गई थी कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने उनको कमल शोजब साहिबा की बात कर, मैंने उनको भी ये चैलेंज किया था कि मेरे मुकाबले में आपको वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहा। अच्छा, वो इम्पोर्ट करके उन्होंने वहां पर किसी बंदे के कागज मेरे मुकाबले में जमा कराए और वो भी अब मुल्क छोड़ के भाग गया। आप देखें कि वहां पर तो PTI को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अब मिल गया या नहीं मिला? अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कि हमें मिल जाए, किससे हमने इलेक्शन लड़ना है, तो कोई नहीं नजर आ रहा। यानी कि हम मुकाबले के लिए बंदा ढूंढते फिर रहे हैं। बिल्कुल ढूंढते ओए ये एक अजीब किस्म का मुकाबला है। मैं कि सुने कि ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਡਬਲ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋਈ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਲਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰਾਤ। जी सर, इसहाकडार साहब ने कहा था कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात की जाएगी, तो क्या स्ट्रेटजी सोची है आपने IMF के अगेंस्ट? IMF ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ। देखिए, डार साहब ने जो बात की है कि हम IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है। IMF की वजह से महंगाई का तूफान जो है वो ये गरीब लोगों पर बरपा है। बिल्कुल। और हमें समझ नहीं आ रही है कि हमने आवाम को रिलीफ कैसे देना है। दाल को हाथ लगाएं वो आसमान को छू रही है, घी के रेटों को हाथ लगाएं वो आसमान को छू रहा था। अभी बड़ी मुश्किल हम घी का रेट जो है वो 100 रुपये किलो कम करने में कामयाब हुए हैं। अच्छा। और इसी तरह बाकी चीज़ों के रेट जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कम हों, लेकिन हालात क्योंकि पॉलिसी की वजह से अब इंपोर्ट बंद करना पड़ रही है क्योंकि डॉलर हमारे पास नहीं है। IMF हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि हम इनको डॉलर नहीं देंगे, लिहाजा ये और मुश्किलात में पड़ेंगे। तो हम उसके अल्टरनेट अब जो हमारी पॉलिसी है हमारी हुकूमत की वो चला रहे हैं। और IMF के बगैर इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान को, जैसे हमने कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है और ऑन मीडिया फिर हम आपके कैमरों के सामने भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। इस आवाम के लिए, इस धरती के लिए, जिस धरती के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इस कुर्बानियों से हासिल किए गए वतन के लिए हम इंशाल्लाह इस पाकिस्तान को हर सूरत बचाएंगे। हर सूरत यहाँ के में बसने वाली आवाम जो है उनको महंगाई से बचाएंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चीज़ों के जो रेट हैं वो गरीब लोगों के कंट्रोल में होंगे। इसके बरक्स जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं इस बजट के अंदर, आपको जो देखने में मिला है, यहाँ पर अगर कोई सरकारी लोग बैठे हैं, कोई टीचर्स बैठे हैं, कोई और सरकारी महकमा जात के लोग बैठे हैं, तो वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पंजाब और पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने
रिकॉर्ड तनख्वाहें जो हैं वो इनकी बढ़ाई हैं। ठीक जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से हमने इनकी तनख्वाहें जो हैं वो 30 से 35% जो है महंगाई कंट्रोल करने के लिए हमने इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ताकि ये लोग जो है ये चीज़ें ख़रीद सकें। क्रेडिट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देना चाहूँगा कि उन्होंने यूथ की जो स्कॉलरशिपें बंद की गई थी तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर, वो स्कॉलरशिपें जो हैं वो सारी बहाल कर दी हैं। अब HEC के ज़रिए आप तमाम यूनिवर्सिटी, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब स्कॉलरशिपें जो हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं। अब जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए फ्री हम तालीम लेके आए हैं। पंजाब के अंदर भी, मरकज़ के अंदर भी हम जो अपनी पॉलिसियाँ हैं उनको रिव्यू करके हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातें हैं ना वो अरिया के दिल को लग नहीं रही हैं, मुझे लगता है। नहीं लग रही है। लग रही है। अच्छा मुझे बताइए कि इन्होंने क्या बातें की हैं अभी। ये अभी स्कॉलरशिप्स की बातें कर रहे थे, तो अगर बहाल किए तो फिर कर दी होंगी। देखें ये ऑन रिकॉर्ड बात है। फोन ते विखा दियो, फोन ते विखा दियो। पिछले एपिसोड से बड़ा तुसी कह रहे हैं फोन है, देखो बेकार बात है। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटियों से इनका लाजमी ताल्लुक होगा। बच्चों से आप पूछें कि इनको स्कॉलरशिपें अब जो यूनिवर्सिटीज़ की बंद हुई थी वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही? मिल रही है कि नहीं मिल रही? एक मिनट यहीं पे रुक जाए मियां साहब, बताएं आप जी बच्चों, आप लोगों को स्कॉलरशिपें मिल रही है कि नहीं मिल रही? देखें बात ये है कि ये बच्चे बिल्कुल पाकिस्तानी हैं और हमें इनका बेहद एहतराम है। अगर इन्होंने इन बच्चों में से किसी ने भी स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है, उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरे हैं, तो ये हो नहीं सकता कि किसी को स्कॉलरशिप ना मिले। एक क्राइटेरिया रखा गया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक तमाम बच्चों को स्कॉलरशिपें दी जा रही हैं। वाइस चांसलर हजरात को इंश्योर किया गया है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंश्योर किया गया है कि जो गरीब तलबा हैं, जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, जो बच्चे लायक हैं, जो A ग्रेड लेते हैं, उन तमाम बच्चों को आप स्कॉलरशिप देंगे। और वो भी 3-4 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। कोई PEF की है, कोई और जो हमारे NGOs हैं उनकी तरफ से है, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, कोई हायर एजुकेशन की तरफ से है। तो वो तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स जो हैं वो बच्चों को मिल रही हैं और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन मैं शबाशी साहब को कई बच्चे गए ने इस्लामाबाद के सानू लैपटॉप दियो, वो कहते मुल्क दे हालात ठीक नहीं, तो मैं रेडियो लै देना ताकि दिल ते लगे ना। Aliha, other than modeling, what do you do in your free time? I just completed my degree and I'm busy with my display right now. ठीक है, तो उसके अलावा हॉबीज क्या हैं? I go to gym, I like swimming and I'm an influencer as well. इन्फ्लुएंसर क्या होता है? बेसिकली आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड। आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर, फैशन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। अच्छा। तो मैं अपने कपड़ों से लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ कि दे शुड गेट समथिंग सिमिलर टू माय स्टाइल। आपको मुबारक हो, उसको समझ आ गई। मेरे चाचे के लड़कों को इन्फ्लुएंसर निकला था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन जैसे रिहा बैठी हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं, तो उधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूं। आप मुझे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, तुसी सही डरे जे फिर। ते शीशा बेकर शीशा में रास्ता दे देना भाई, तुझे तो निकलोगे, तुझे तो मेरे मान दो। अच्छा इतनी आप प्यारी हैं, इसका क्या राज क्या है कि इतना प्यारा दिखने के लिए क्या बंदे को करना चाहिए? इसके लिए आपके माँ बाबा को खूबसूरत होना चाहिए। बात अच्छी है। तो आपके अम्मी अब्बू तो माशाल्लाह प्यारे ही होंगे। जी माशाल्लाह। तो मेरे अम्मी अब्बू भी तकरीबन प्यारे ही थे। मैं दरअसल क्रिकेट खेलता था ना धूप में। हाँ, तो बाकी आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हो जाते हैं। पॉजिटिविटी होनी अभी चाहिए। यूनिवर्सिटी गया नहीं ना, जाऊंगा तो फिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। और क्या हो रहा है आपने वहां जाके? वो ग्रूम पता नहीं क्या होता है। ग्रूम ही कर ग्रूम। हाँ ग्रूम, वहाँ जाके ग्रूम होगा। अच्छा तो और यूनिवर्सिटी जाके ग्रूम हो गया मैं आगे। बेसिकली खूबसूरती से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, आप लोगों के साथ अच्छे होंगे, तो आप खुद ब खुद अच्छे नजर आएंगे। नहीं, आप ये बोले ना कि अच्छे काम करें, आप अच्छे नजर आएंगे। देखो क्या है कौन रहे ने। चलो मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि आइडियल भी जिंदगी में कोई होता है ना। आपका आइडियल कौन है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनके अम्मी अब्बू प्यारे हैं? मेरा आइडियल यही है बस, शरीफ लड़का हो और प्यारा हो। शरीफ तो लंदन में है जी। और लड़का वो प्यारा भी है, लड़का और हमारा भी है। हमारा भी है। इतने ज्यादा प्यारे लड़के की बात नहीं कर रही मैं। ज्यादा अच्छा शरीफ हो, प्यारा हो और बस प्यारा मतलब पहले ये बताना कि हैंडसम एवरेज हो या
सिंपल प्यारा हो या बहुत प्यारा हो? नॉर्मल। नॉर्मल? नहीं, आपसे ज्यादा तो प्यारा नॉर्मल हो। तो नहीं, कैसर मुझसे भाई भी ज़्यादा है, प्यारा नहीं होना चाहिए। आपसे कम प्यारा होना चाहिए। ताकि आपको नजर न लगे। धमाका कितना हो? ये मैंने कभी सोचा नहीं है। ये सिर्फ तुम ही सोचते हो बेटा। नहीं मतलब कि बिजनेसमैन हो या जॉब करता हो? अगर वो अच्छा शरीफ लड़का होगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो भी कर रहा हो, मतलब अच्छा कर रहा हो, जो भी कर रहा हो। शरीफ होवे भावे वेला होवे, मजाकरात में काम करता हो। ये तो या किस्मत की फैसलाबाद बात है, MP मैं बन इस के तरह काम तो नहीं कह सकती। तुमने कहा ना मजाकरात पे काम करता हो, तो आप खुल के कहिए कि नहीं। नहीं, लो आपका जी दिल अभी कैसे भी नहीं मान साहब रहा। खत्म। इस सब के बावजूद आपका दिल नहीं मान रहा नहीं कहने पे। फैसलाबाद का MP हो, मुझे पॉलिटिशियंस पसंद ही नहीं है। पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन पसंद ही नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर कोई और नहीं, गल मेरा करें। मतलब ये साडा नहीं भी है कि पठा वो बाता जे नाल ही। अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो, कोई एक्टर या सिंगर हो? अब फर्क है, देखिए एक्टर तो फवाद खान भी और सिंगर तो आप भी हैं। कैटेगरीज अलग अलग करें। एक्टर हो सकता है। कोई आपको नहीं। एक्टर्स पसंद है वैसे? हाँ, मुझे एक्टर पसंद है। मुझे बिलाल अब्बास बहुत बिलाल पसंद है। अब्बास जैसे एक्टर हों, ये देखे ना, बिलाल अब्बास नहीं आजकल के बड़े जबरदस्त क्या बात। हीरो हैं और उनके और बड़े। आपको वहाज अली कैसे लगते हैं? बहादुर ही बहुत प्यारे हैं, लेकिन मुझे फिर भी बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास उन्होंने बता दिया आपको। ऐसे आपको कोई एक्टिंग वगैरह का शौक है? हाँ, मुझे बहुत शौक है एक्टिंग अच्छा, क्या फिल्म में, ड्रामों में, ड्रामों थिएटर? में। ड्रामों में। यस, तो अगर बिलाल अब्बास के साथ मौका मिले एक्टिंग करने का? मैं तो बहुत शौक से करूंगी। अच्छा, और किस किस्म का ड्रामा, ये आपने कभी सोचा? आप देखती हैं ड्रामे वगैरह? हाँ, मैं ड्रामे देखती हूँ। कैसे आपको रिसेंटली कौन सा ड्रामा पसंद आया? मैं बहादुर अली का ही देख रही हूँ। तेरे बिन टाइप का तेरे। ड्रामा हो, या वो हो, या फिर कोई एक और बीच में लड़का डाल के कोई ट्रायंगल टाइप स्टोरी बनाए? बस उनके साथ कोई भी ड्रामा हो, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं, मगर अगर सोचे वहाज अली और बिलाल अब्बास दोनों हों हाय हाय हाय। और आप अकेली हों और सोचे दोनों आपके ऊपर लड़ रहे हैं, ओए होए। मुझे कोई मसला नहीं है, बस मुझे ड्रामा मिल जाए उसमें। नहीं, बिलाल अब्बास के साथ ड्रामा हो। बिलाल अब्बास भाई हो या वहाज अली हो, वो दोनों बहादुर कहेंगे अली की तो शादी हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ